नीति की पॉलिसियां भी सामने आ रही है। सरहद पर मुंह की तो खा ही रहा है चीन, पीएलए, लेकिन अब विस्तारवादी नीति की एक और पॉलिसी, चाइना पॉलिसी जो है वो सामने आई है और नेपाल को उकसा रहा है चीन। ग्रेटर नेपाल का नया खाका खींचने की तैयारी में है चीन और बाकायदा तौर पर केपी ओली और उसकी हुकूमत को सेफगार्ड किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि 1816 की ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाया जाए जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से एक बड़ा कैंपेन पूरे विश्व के अंदर चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल, और इस ग्रेटर नेपाल के अंदर क्या कुछ है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम पर दावा कर रहा है नेपाल। अगर दबे अल्फाज में ही सही, यानी जो ऑफिशियली अगर ये नहीं है लेकिन अनऑफिशियली वहां पर एक कैंपेन शुरू किया गया है कि 1816 की जो ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी, ग्रेटर नेपाल की, उस ग्रेटर नेपाल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि चाइना के कहने पर ग्रेटर नेपाल की ट्रीटी को जोर दे रहा है और यही वजह है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आने के बाद एंटी इंडिया एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया है नेपाल ने। और नेपाल ने जो पहले आपको याद होगा अपना एक नक्शा बनाया था जिसमें उन्होंने अपने तरीके से बड़े इलाकों को दिखाया था, लिपू लेक और दीगर जगहों को दिखाया था। अब ग्रेटर नेपाल का बड़ा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है और ये वो खाका है जो ये साफ कर रहा है कि किस तरीके से नेपाल के युवाओं को मुख्तलिफ देशों का समर्थन देने के लिए चाइना इस वक्त काम कर रहा है। रहमत, फटाफट से और क्या कुछ अपडेट आपके पास, और उसके बाद तीनों मेहमानों के पास चलेंगे क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट कल से हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल नेपाल की तरफ से एक बार फिर चीन के चूंकि सहारा मिल रहा है, मुसलसल चीन की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं उस इशारे पे चलते हुए नेपाल ने एक और नई चाल चल दी और नई चाल चलने में नेपाल की हुक्मरान जो जमात है अभी कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओली की पार्टी, वो पार्टी है और साथ ही साथ यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट, ये दोनों मिलकर के एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का नाम दिया है ग्रेटर नेपाल। इस कैंपेन में जो हिंदुस्तान के कई रियासतें हैं, खासतौर से यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें और साथ ही साथ देहरादून और नैनीताल को भी इसमें शामिल किया गया है इस ग्रेटर नेपाल में। और यह दावा किया गया कि यह नेपाल का हिस्सा है, नेपाल की दावेदारी इस पर है। जैसा कि आपने बताया कि एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया के साथ हुआ था, उस एग्रीमेंट का हवाला देकर के वहां के नौजवानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए इस ग्रेटर नेपाल के प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू की जा चुकी है। इस कैंपेन में चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे, हर जगह अकाउंट बना लिए गए हैं और उसको जैसे ही हमने खंगाला तो हमें नजर आया कि नेपाल के जो लड़के हैं, युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो नेपाल से बाहर काम कर रहे हैं, वो उसमें बड़ी तादाद में है। और हमें यह भी देखने को मिला कि उसमें बड़ी तादाद में ऐसे जो सब्सक्राइबर भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके प्रोफाइल पर या तो नवाज शरीफ की तस्वीर है या पाकिस्तान का कौमी झंडा है या फिर पाकिस्तान के और दीगर लीडरान के चेहरे। तो पाकिस्तान के नौजवान भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बड़े कैंपेन जो है वो बड़ा चलाया जा रहा है और इसके पीछे सीधे सीधे से चाइना है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही है वो ये बता रही है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम 41 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो जेनेवा बैंकों के अकाउंट्स में रखा गया है जिन्हें ट्रांसफर करवाया जा रहा है बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि इस कैंपेन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहला रिएक्शन चतुर्वेदी साहब आपका, एक तो पुरानी बात आप कंप्लीट कीजिए और ये जो नया, चलिए ब्रिगेडियर इनके पास अभी नहीं जा रहे हैं, मैं अखिल दीक्षित सर, आप किस तरीके से इस नई स्ट्रेटजी को देख रहे हैं जो चाइना की तरफ से ली गई है? अगर खुल के नहीं तो पर्दे के पीछे से नेपाल को उकसाने की कोशिश, बेटी और रोटी वाला सवाल कहां पर रहा और ये जो कैंपेन शुरू हुआ इसे हम कैसे देखें? देखिए, ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर आप इसको टीवी चैनल पे कवर कर रहे हैं तो पक्का इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको पहले ही इस पे नजर रखी होगी। और एक चीज मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने नेपाली ट्रूप कमांड करे हैं, बहुत साल, मैंने 30 वर्ष उनके साथ गुजारे हैं जी। इमोशनली नेपाल की जो जनता है ये इसको आसानी से स्वीकार नहीं करेगी और मेरे ख्याल से कि अगर हमने सही समय पे एक्शन लिया तो मेरे ख्याल से कि जैसा इन्फ्लुएंस चाइना वहां पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है,
या पाकिस्तान उसको बढ़ावा दे रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें सक्सीड करेगा। लेकिन हाँ, उसमें हमको बहुत आगे बढ़ के पहल करके कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल इमोशनली भारत के वर्ष के का एक हिस्सा है। चाहे वो हिस्टोरिकली देख लीजिए, चाहे रिलीजियसली देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिकली देख लीजिए, और चाहे आप देख लीजिए हमारी फौज में 44 बटालियन ऐसी हैं जिनके ट्रूप्स नेपाल से आते हैं जी। तो एक तरह की लॉयल्टी है जिसको कि इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए तो ये बड़ा सवाल बन रहा है ये जरूर है कि इसमें इंपॉर्टेंट है ये। दीक्षित साहब, मैं आऊंगा आपके पास। चतुर्वेदी साहब, ये जो नई खबर सामने आ रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट, इन दोनों ने अलायंस किया है, पैसा रिजर्व रखा गया है और दुनिया भर का कैंपेन चलाया जा रहा है ग्रेटर नेपाल का। अब वो ग्रेटर नेपाल चलाते कोई परेशानी नहीं है, उसमें जो चीजें रखी जा रही हैं वो भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दीक्षित साहब कह रहे हैं कि अब जरा और आगे बढ़ने की जरूरत है, एक फॉरवर्ड लुक करने की जरूरत है। देखिए, अगर सुगौली ट्रीटी की बात करते हैं, सुगौली ट्रीटी में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक है, वो है कि जो ये काली नदी है जिसको हम लोग महाकाली बोलते हैं, ये लिपुअधूरा से निकलती है या लिपू लेक से निकलती है या काला पानी से निकलती है। तो उसके अलावा नेपाल ने 1816 में ही ये सुगौली ट्रीटी को मान रखा है। अगर वो उससे इतर जाते हैं तो वो अपना नुकसान करेंगे और इसका ओली साहब को उसका खामियाजा बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। अभी भारतवर्ष उनको नेपाल को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ज्यादा हरकत की तो ये नेपाल के लिए और खास तौर पे नेपाल तो नहीं सो मच, केपी शर्मा ओली के लिए, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के लिए बड़ा भारी नुकसान होगा। राइट सर। टिकू सर, मैं आपसे जरा फटाफट से रिएक्शन लेना चाहूंगा वो, और उसके बाद दीक्षित साहब दोबारा आपके पास होऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो आपसे मैं लेना चाहूंगा। 89 और 90s में जब हम कश्मीर देख रहे थे तो सिचुएशन लाइक दैट था कि खबरें ऐसी आ रही थी कि नौजवानों को जी भड़काया जा रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है, और शायद उस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इसी तरीके की थी जो आज हम देख रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन क्या हुई हमारे सामने है। क्या यहां पर जब दो एजेंसियां मिलकर भारत के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगी, वो कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली? कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग है और वहाँ के हालात अलग हैं, वहाँ के भूगोलिक स्थिति अलग है। पाकिस्तान, कश्मीर और मुस्लिम कंट्री जो उसको बढ़ावा दे रही थी वो बिल्कुल अलग है। ये एक पेंतरा फेंका है चाइना ने और नेपाल बदकिस्मती से उसका एक मोहरा बन रहा है। जब चाइना 1914 की शिमला ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिब्बत के साथ करी थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उससे 100 साल पुरानी ट्रीटी को वो नेपाल को बता रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कीजिए। ये जो पॉलिसी है नेपाल की, ये उसका ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसको इस पॉलिसी को कोई अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। ये चाइना नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है और नेपाल को ही इससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि भारत विरोधी ताकतें नेपाल में हैं, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग में ये बात चली जाएगी कि कुछ हद तक वो भारत की अपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन उस लकीर को पार करेंगे, लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो उनका ही नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। राइट सर, मैं दीक्षित साहब आपके पास कह रहे हैं कि इसमें उतना दम नहीं है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा अगर उससे बाहर जाएंगे तो नुकसान होने का होगा। आप कह रहे थे कि हमने और ऊपर उठकर जो देखना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। ये और कुछ करने वाली बात कहां तक जा सकती है? हम डिप्लोमेटिक लाइंस पर तो बहुत कुछ समझा रहे हैं अभी। देखिए, ऐसा है कि कोई जमाने में हमारे पेंशन पेइंग ऑफिसर्स, इनको आंचल कहलाते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट, इनमें हम लोग के बेस लेवल तक हमारे पेंशन पेइंग ऑफिसर्स थे। अब उनको सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब जो है उस तरह का हमारी रीच पहले मैं खुद गया हूं ट्रैक पे नेपाल में, बहुत से आंचलों में, रिमोट एरियाज में घूम चुका हूं, लोगों के घरों में रह चुका हूं। वो बहुत सी पॉलिसी चेंजेस लाए गए थे जो कि हमारे हित में नहीं है। मुझे लगता है उनको सबको रिवर्स करने की जरूरत है। हमारा जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और विजिट्स होती थी, हमारे मेडिकल कैंप जाते थे,
हमारे पेंशन कैंप जाते थे, इनको दोबारा शुरू करने की जरूरत है, जो बिल्कुल रिमोट एरिया तक जाते थे, जिससे वहां की पॉपुलेशन की पल्स हमको पता रहती थी, और यहां तक नहीं, उनसे हमारा एक इमोशनल कनेक्ट बना रहता था। जी। उसको रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है, वरना उस पे अगर चाइना ने इनरोड कर ली तो उनको हटाने में हमको काफी दिक्कत होगी। बड़ी बात दूसरी आप एक बता रहे हैं नेपाल कि किस गरीब तरीके देश से है, हमने इस जिसको पॉलिसी को लेना financial- पड़ेगा, और जो गलतियां हुई हैं उनको फौरन से बेशतर हमने ठीक करना होगा, वरना सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। इस वक्त बड़ी खबर एक और जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे